सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग दे रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का, क्योंकि 2024 के नए आए नहीं हैं, तो जो 2023 का है वही दे रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे मेंस का सेक्शनल दे दो, तो लेट्स सी कि क्या रहता है। वैसे मैं बता दूं कि पिछले 27 दिन से, क्योंकि 1 तारीख को रिजल्ट आया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। बीच बीच में जो मॉक टेस्ट आपको यहीं पे दिखाया है वही दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो काफ़ी चीज़ें स्लो होंगी, पर आप लोग उस चीज़ को अच्छे से रखना, क्योंकि आप लोग अभी कंटिन्यू प्रिपरेशन में हो, ठीक है। सो देते हैं हम लोग। कैसा है क्या है आई डोंट नो। ओके, तो 1.25 सॉरी 6/5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो देख लेते हैं। सो फुल स्क्रीन करेंगे सबसे पहले। पजल है तो इसको अभी छोड़ेंगे, और ये मिसलिनियस है तो ये हम मार्क फॉर रिव्यू अभी। ओके, एक ही है, अच्छा दो है, हाँ। तो इसको पहले करेंगे हम लोग, इसको हटाते हैं। ये फिर पजल है, थोड़ा देर क्लियर रिस्पॉन्स, अरे क्लियर, हाँ। फिर ये पज़ल है एक और, ओके, फिर एक और पज़ल है, एंड फिर ये भी पज़ल ही है। पज़ल को हम लोग बात के लिए रखते हैं ये, ओके ठीक है, ये भी पज़ल ही है, ठीक है। ये है एक हमारा कोडेड जो है मीन्स लेवल, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कैसा है। अभी तो आगे बढ़ते हैं। ये भी ठीक है, मिसलिनियस है, मिसलिनियस काफ़ी है मतलब, है ना। अभी तक हम लोग 10, हाँ इनपुट आउटपुट ये इजी नंबर वाला दिख रहा है तो शायद इजी होगा, बाकी तो करके पता चलेगा। 4 क्वेश्चन इसमें है। फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे इजी वाला शुरू करते हैं। क्या था, ये था। तो ये सिलोजिज्म है कोडेड, ठीक है। ये अगर आया तो सिंबल पॉसिबल केस है, ठीक है। तो नोटबुक एट द ओनली अ फ्यू नोटबुक जो है वो बुक है, एंड बुक परसेंट यानी कि ऑल बुक जो है वो पेन है, और नो पेन इस पेंसिल है, और फिर इरेजर डॉलर नो नो इरेजर ऐसा है। तो नोट जो है वो ऑल नोट इज इरेजर इज पॉसिबिलिटी, ऑल नोट इज इरेजर इज पॉसिबिलिटी, हाँ है। बुक डॉलर नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, बुक ऑल बुक इज पेन दिया था, फिर पेन के बाद हैज़ था, यानी सम, एक सेकेंड, हैज़ था ना, हाँ वही, पेंसिल और पेन में कंफ्यूज हुआ, ये ऐसा है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑल बुक नो बुक इज पेंसिल, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते। फिर पेन एंड इरेजर, एंड कहाँ, सम इज नॉट भी, सम पेन इज नॉट इरेजर, सम पेन ये वाला भाग नहीं, तो 1 and 3, 1 and 3। हाँ, टेबल चेयर एट द रेट ओनली अ फ्यू टेबल इज चेयर, उसके बाद हैज टैग सम चेयर, अच्छा चेयर, काउच, काउच परसेंट ऑल काउच इज बेड, उसके बाद नो बेड इज वार्डरोब, तो वार्डरोब हैज़ यानी सम वार्डरोब इज काउच, नहीं दिया, नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं हो, गलत है। टेबल डॉलर नो टेबल इज बेड, नो टेबल इज बेड नहीं बोल सकते। चेयर एंड सम चेयर इज नॉट वार्डरोब, सम चेयर इज नॉट वार्डरोब, हाँ ये सही है। ओनली 3, पहला कहता है वार्डरोब हैज़ मतलब सम वार्डरोब इज काउच, नहीं बोल सकते, तो ओनली 3, ये हो गया। उसके बाद ये वाला था, और एक इनपुट था, हाँ ये वाला इनपुट थोड़ा आसान लग रहा था। पहले स्टेप में क्या दिया है, 684 831 हुआ है, 683 ही रहा है, 891 जो है 8912 हो गया है। 6 ऑड इवन है क्या लास्ट में, यहाँ पे ऑड सेम है, पर यहाँ ऑड में एक बढ़ गया है, पहले नंबर को गायब कर दिया है, पहले नंबर छोड़ दिया है ना, 1 छोड़ा 5 छोड़ा, ठीक है। लास्ट में 365 हो गया, यहाँ ऑड में 2 जोड़ा है, यहाँ ऑड में 1 जोड़ा है। क्या हुआ है, 8 3 6 4 10, तो 10 लिखता नहीं, 1 लिखा है तो 0 हटा दिया है ना। फिर 9 3 12, तो 12 का 3 लिखा है, मतलब 1 2 12 और हाँ 3, मतलब डिजिट जोड़ दिया, 1 1 2 5 8 8 5 13 3 1 4, ठीक है, 4 2 6, और ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग बनाते चलते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। 8644 93155812543645194 एंड 2331। स्टेप 1, 6 4 8 4 12 3, 3 1 9 5 14 5, 8 1 5 2 7 4 3 2, 5 1 9 4 13 3 1 4, 3 3 3। दूसरा स्टेप, इसमें क्या किया है, 92 ले लिया, अच्छा हाँ 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 हाँ, डिसेंडिंग डिसेंडिंग,
मैं सोचा इसको कैसे, हाँ ये 831 यहाँ है ना, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है ना, 326 ये 300, हाँ ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा 817 है, 643 है, फिर 514 है, फिर 432 है, फिर 333 315। फिर अगला स्टेप तीसरा 694 कर दिया, 633 इसी को बदला होगा क्या यहाँ पे, 69 क्या हुआ, दो जोड़ दिया है, दो घटा दिया है, फिर दो जोड़ा है, एक सेकंड, अच्छा पीछे दो जोड़ा है इवन पे, इस पे भी, इस पे, अच्छा किसी पे भी पीछे दो जोड़ा है, और सामने दो घटा दिया, 8 में दो गया 6, 8 में दो, 6 में 4, 6 में 4, 3 में 1, 3, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट से दो घटाना है, लास्ट में दो जोड़ना है ना, हाँ। दो घटाए 4, दो जोड़े 5, दो घटा देता हूँ पहले यार, फिर बाद में भूल जा, दो 1 और 1, और लास्ट में 1, दो जोड़े 6, 3 दो जोड़े 4, 3 दो जोड़े 5, 1 5 में दो जोड़े 7। चौथा स्टेप, बीच में 9 है तो डॉलर, 3 है तो डॉलर, 8 हैज़ 1 है डॉलर, 6 हैज़ 2 हैज़, मतलब इवन जो है वो हमारा क्या हुआ, हैज़ हुआ है, और हाँ ठीक है। तो डॉलर 9, हैज़ 5, डॉलर 6, 2 डॉलर 4, 1 डॉलर 5 है, यहाँ तो सब डॉलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या किया, 6 और 4 और हैज़ ले लिया, ये वाला लिया क्या, ये वाला इधर ले आया, उल्टा करके, नहीं नहीं ये, हाँ नहीं नहीं, दो दो है ये कहाँ, 6 4, 6 में 4, 6 में 4, दो दो हैज़, सब हैज़ हो गया है ना। 6 4 10, दूनी 20, नहीं 6 चौके 24 में दो गया, 6 3 18 में दो गया, 4 5 20 में दो, 4 6 24, 1 7 7, हाँ ऐसे ही हुआ है। और हैज़ क्यों ले लिया है सब में भाई, सब में लास्ट में ही बना, अच्छा लास्ट में ऑड के हिसाब से, ठीक है। क्या किया है, 6 9 54 में दो घटाया 52, 4 5 20 में दो घटाया 18, 3 6 18 में दो गया 16, दो चौके 8 में दो गया 6, 1 5 5 में दो गया 3, 1 7 7 में दो गया 5। फिर लास्ट में जो है क्या, हैज़ लिया है इवन, तो इवन ही है हमारे पास, और डॉलर आएगा इन दोनों में, ठीक है। उससे अच्छा ट्विस्ट है, बहुत टाइम लगा दिया यार। 0 4 2 तो अच्छा जोड़ दिया 0, ठीक है। 5 2 7 हैज़, 7 नहीं लिखना है, 0 7, 8 1 9, 6 1 7, 6 का 6 ही होगा ये तो, हाँ सेम दिया है, ये भी यही होगा और ये भी यही होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में 319 की स्थिति क्या है, अभी 319 ही नहीं है अपना, हैं भाई क्या कर दिए, अरे यार ये दिक्कत है इसमें, पता है। 831 6 4 10 1, ठीक है। नीचे पहले चेक कर लें, 86449315 5812 5436 4519 ठीक है। तो क्या किया था इसमें हमने, 6 4 10, अच्छा 8 4 12 3 3 1 9 5 14 5 8 1 5 2 7 4 3 5 6 11 2 5 1 4 9 13 3 3 2 3, ठीक है। फिर घटते क्रम में 817 ये लिखा, फिर 514 लिखा, ये लिखा, ये ठीक है। फिर क्या किया, शुरू में दो घटाते गया है ना, और लास्ट में दो जोड़ा है, शुरू में दो घटाया लास्ट में दो जोड़ा है, तो ये हो गया 6 9 4 5 3 6 2 4 1 5 1 7 316 बोला, अरे यार 19 पढ़ रहा हूँ, सेट यार। 1 2 थर्ड टू द लेफ्ट है, या 1 2 3 फोर्थ टू द राइट, भाई गलत पढ़ लिया मैं। व्हाट इज सम ऑफ इवन नंबर, लास्ट स्टेप पे 6 6 ही है भाई, बस थोड़ा इजी था, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। लास्ट में कितने, दो हैं, अरे 1 2, नन ऑफ दीज आएगा क्या, रुक जाओ, यहाँ से बना था ना पहला ये, है ना, हैज़ है, डॉलर है, डॉलर है, डॉलर है, डॉलर है। फिर 9 6 9 54 में दो गया 52 हैज़, 5 4 5 20 हैज़, 3 6 18 2 16, दो चौके 8 6 हैज़, 1 5 5 3 डॉलर, 1 7 7 डॉलर, तो दो ही डॉलर होंगे, है ना, दो ही डॉलर है। फिर फिफ्थ स्टेप में बाएं छोर से दूसरी और दाएं छोर से तीसरी संख्या के बीच का अंतर 12, है ना, हो गया। अब ये क्या था, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड। और ये वाला लर्न रिलेशन नॉलेज आंसर में देखो, सिंबल 3 4 सिंबल ले लिया है, उसको अगले पेपर करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, 2 मिनट नहीं होगा छोड़ेंगे। तो पहला डॉलर सिंबल ले लिया, हैज़ भी ले लिया, एट द रेट भी है, परसेंट भी है, प्लस भी है, स्टार भी है, उसके बाद एंड भी है,
अरे नहीं भाई, ये थोड़ा ना दिखने में आसान है पर है नहीं। ई ले लिया है, अगर फर्स्ट सेकंड सेकंड ई है, इसमें भी है, इसमें एन है, नहीं टी लिया है, छोड़ भाई ये लंबा खींचेगा। ये वाला स्टेप वाला कर सकते हैं, है ना, ये थोड़ा आसान लग रहा है। 3 क्वेश्चन है, चलो हिंदी में पढ़ूंगा, पहले लिख ही लूँ। नहीं नहीं, पहला स्टेप ही फॉलो करेंगे। यदि उन संख्या प्रतीकों से के तत्काल पहले है कोई संख्या, हाँ सिंबल के पहले, तो उन्हें ए के तत्काल पहले उसी क्रम में लगाएंगे। तो ए ये है और जितने नंबर है, ठीक है, तो ए के पहले उसको लगाएंगे। तो सिंबल के पीछे नंबर 6 भी है, ठीक है, 6 है नंबर सिंबल के पीछे, और क्या है 9 है, फिर 5 भी है, फिर सिंबल के पीछे 4 है, फिर सिंबल के पीछे 7 है। तो इनको क्रम से लगा दिया 6 9 5 4 7। अब बाकी लिख दिया शुरू से डॉलर। अरे भाई इसकी बैटरी लो हो गई क्या? हाँ, चार्जिंग में फंसा देता हूँ भाई, चार्जिंग में कहाँ से फंसाऊँ, पॉज भी नहीं कर सकता, पॉज करूँगा तो दिक्कत है। चलो ठीक है, डॉलर हो गया, फिर 2 हो गया, 9 नहीं लेना है, सिंबल टी ये जो भी है भाई, फिर आई है, फिर 5 है, नहीं 5 नहीं है, 5 नहीं है, फिर 3 है, यू है, परसेंट है, डब्लू है, 4 नहीं है, सी है और पी है, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ए के बाद एट द रेट ये हो गया, एंड एफ 8 एच बी क्वेश्चन मार्क एल एट द रेट, एल के बाद एट द रेट एन जे ओ स्टार एम 7 आर, है ना। यदि ठीक है, ये हो गया। चरण 1 को पूरा करने के बाद यदि प्रतीकों से तत्काल पहले अक्षर और अक्षर के तत्काल पहले हैं, ये क्या बोल दिया, तो प्रतीक भाई हिंदी गलत लिख दिया। आफ्टर इफ द सिंबल आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एंड इमीडिएटली प्रेसिडिंग अल्फ़ाबेट, ये क्या है, यदि प्रतीकों के तत्काल पहले अक्षर और अक्षर के तत्काल पहले प्रतीक, है ना, तो सिंबल लेटर और फिर सिंबल, है ना, तो उसको उसी क्रम में एच के तत्काल पहले, एच ये है यहाँ इसके पहले लिखेंगे, है ना। सिंबल लेटर सिंबल, सिंबल लेटर सिंबल, सिंबल लेटर सिंबल, नहीं सिंबल लेटर सिंबल, एक ये हो गया, सिंबल लेटर सिंबल लेटर सिंबल, सिंबल लेटर सिंबल ये हो गया, सिंबल लेटर सिंबल नहीं, 2 ही है ना, मतलब क्या है, डब्ल्यू है और एल है, बाकी पूरा वैसे ही आएगा। यदि चरण 2 को पूरा करने के बाद यदि स्वरों के तत्काल पहले व्यंजन, तो स्वर व्यंजन दोनों का, अच्छा वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। 6 9 5 4 7 ए एट द रेट, ये हो गया एफ 8, फिर एच के पहले ये, फिर बी क्वेश्चन मार्क एट द रेट एन जे ओ स्टार एम 7। क्या बोल रहा था ये, कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल क्या बोल रहा है, स्वरों के, हाँ वॉवेल ये कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल ये वॉवेल वॉवेल ये कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल वॉवेल ये है कॉन्सोनेंट। अरे भाई एक भी ऐसा नहीं है, रुक जा। द एलिमेंट 3W इज रिलेटेड टू, 3W कहाँ है भाई, यू ही नहीं दिख रहा मुझे, तो ये शुरू में था यू, हाँ ये 3U, W कहाँ है, ये क्या है भाई, 6 9 5 से रिलेटेड है, 3W डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा क्या, वो WH की क्या बोल रहा है, W, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे को लग रहा है, 3W 6 9 5 से है, तो 7A एट द रेट, एट द रेट कहाँ गया, ये 7A एट द रेट जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, एंड F8, है ना। यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना कि यहाँ W ये नहीं जाएगा, W क्या बोल रहा था, यदि प्रतीकों के तत्काल पहले अक्षर है और अक्षर के से तत्काल पहले प्रतीक है, यार इस साइड से ले रहा है, नहीं मतलब अक्षर के दोनों साइड अगर सिंबल है ना, हाँ यही तो मीनिंग है भाई। चलो तुक्का मार लेते हैं इसमें थोड़ा, दाएं छोर से दूसरे तीसरे छठवें बीसवें कितने अर्थ, अरे भाई शब्द छोड़, सभी प्रतीकों और संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा था, तो दाएं छोर से 12वां होगा। क्या प्रतीकों और संख्या 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 यू ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसको देख लें। हाँ, काफ़ी मिसलिनियस ही करते रह जाएंगे नहीं तो फिर। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट ऑफ आई, जी और वाई का डायरेक्शन। ठीक है, एल इज़ नॉर्थ ऑफ एन विच इज़ वेस्ट ऑफ जी, क्यू इज़ ईस्ट ऑफ वाई, वाई इज़ नीदर नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, क्यू इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, क्यू नॉर्थ ईस्ट, क्यू यहाँ कहीं है, एंड नॉर्थ ऑफ जी। ठीक है, तो यही है। ठीक है, क्यू इज़ ईस्ट ऑफ वाई, यानी वाई यहाँ होगा, वाई नीदर नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वाई और जी से निकल रहा है, पहला ओनली सफिशिएंट है। जी इज़ नॉर्थ ऑफ क्यू विच इज़ वेस्ट ऑफ आर, एम इज़ नॉर्थ ऑफ वाई एंड ईस्ट ऑफ नहीं पता, एन इज़ नॉर्थ ऑफ आर, जी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ, ये हो जाएगा, वाई साउथ ईस्ट ऑफ आर, साउथ ईस्ट ऑफ आर, वाई यहाँ हो जाएगा, है ना। तो जी और वाई का तो मिल रहा है, मतलब इधर आएगा, इधर वन और अलॉन्ग टू। अरे यार, इसको छोड़ो यार, ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत हो रहा है, छोड़। अभी एक पजल उठाओ। 12%, ये थोड़ी छोटी भी दिख रही है। और क्या है, ठीक है, वैसे ये भी ठीक लग रहा है। रुक जाओ, रूट 12% है, पैरेलल। ये अरे यार, सब ठीक दिख रहा है, पहले ये वाला कर लेना। पैरेलल वाला ही कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं पहले। 12% ए बी सी डी सिटिंग टू कंसेंट्रेट स्क्वायर टेबल है। ठीक है, छः लोग, 4 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर ऑफ द इनर फेसिंग आउटसाइड, 4 कॉर्नर पे है, रेस्ट 8 आर आउटर टेबल फेसिंग सेंटर। तो इनर टेबल इसको मान लें, और ये 4 ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर, 1 2 3 4, ये कॉर्नर में बैठे हैं, और बाहर इनर है ना, ये इनर, और ये यहाँ देख रहे हैं, और आउटर टेबल पे जो है वो ये है, जो कि अंदर देख रहे हैं, है ना, ऐसा, है ना। और 4 ऑफ देम सिटिंग मिडिल ऑफ द साइड, ऑल दो, ठीक है। डी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, 1% sit between D and J. The one who sits second right of J is facing H, who is facing outside the center, यानी इनर में होगा, है ना, तब तो आउटसाइड देखेगा, है ना। उसके बाद एच इज फेसिंग के, नीदर सिट एडजेसेंट टू आई और जे, है ना, आई और जे, के जो है आई जे नेबर नहीं होगा, है ना, पर क्या बोल रहे हैं, बट सिट्स ऑन आउटर टेबल, तो के यहाँ आ जाएगा ऊपर आउटर टेबल में, एच यहाँ हो जाएगा। उसके बाद द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ के फेसेस सी, नंबर ऑफ सीटेड बिटवीन के एंड आई सेम एज के एंड ए, एफ सिट थर्ड राइट ऑफ वन हु सिट्स एट, या तो ये मान लिया इसको एट द रेट और हैज़ है, तो एट द रेट के एफ सिट थर्ड राइट ये हो जाएगा, या हैज़ ये हो जाएगा, जो भी है। वन हु फेस एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, वन हु फेसेस एल, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटेड बिटवीन जी एंड बी सेम एज बी एंड द वन हु फेसेस ई, बी सिट्स आउटर टेबल एंड नीदर सिट्स, बी के और जे से नेबर में नहीं है और आउटर में बैठा है। ठीक है, इससे यहाँ जे यहाँ से निकला एच, तो जे यहाँ होगा, आई यहाँ होगा, डी भी यहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या पता चलता है इससे, जी यहाँ नहीं, जी का नहीं पता है, के यहाँ है तो सी यहाँ हो जाएगा, और सी यहाँ है, के यहाँ है तो एफ भी यहीं होगा, है ना। जी और एल, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 आएंगे, और जी एल जी बी बी नहीं, ठीक है, यहीं से करना पड़ेगा। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से, कि आई जे का नेबर नहीं है, आई जे का नहीं है, के से सी यहाँ हो गया, के से आई, आई से ए, के से आई से ए भी यहीं होगा, है ना। तो 2 2 4 2 6 7, एक और यहाँ आएगा, जी या एल में से कोई एक होगा, एंड एफ तो हो गया, टी बी से के जे नहीं, जी बी, बी से ई, जी से बी, हाँ, तो ये यहीं आएगा, और ये एल यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, ठीक है, डन डन डन। तो फिर हम जी से ले सकते हैं, बट जी के बाद एल मिलेगा, एल के बाद कुछ नहीं है, तो डी से ही लेते हैं। आई से 1 2 डी यहाँ हो जाएगा, डी से एक छोड़ के जे अब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एक यहाँ ले लेते हैं, और एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं।
2 2 4 2 6 7, एक और आएगा भाई यहाँ। हाँ, उसके बाद आई ये हो गया, डी ये हो गया, डी से जे यहाँ हो गया, ठीक है। ये हो गया जे के सेकंड टू द राइट, जे के यहाँ नीचे देख रहे हैं, सेकंड टू द राइट से एच, अरे नहीं हो रहा, सेकंड टू द राइट व्हाट, अच्छा कॉर्नर और साइड भी तो नहीं पता है, मतलब यहाँ नहीं आएगा आई, है ना, आई यहाँ आ सकता है, आई के लेफ्ट में डी, तो डी यहाँ आएगा। एंड अब जे की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, आई से डी यहाँ, और एक में जे हम यहाँ ले लेते हैं, एक में जे हम यहाँ ले लेते हैं। जे के राइट से सेकंड, जे के राइट से सेकंड में एच, जे के राइट से सेकंड में एच, ठीक है। उसके बाद के और सी नहीं मिलेगा अभी, के आई जे के नहीं है, के यहाँ नहीं, के यहाँ नहीं, के यहाँ नहीं, के यहाँ नहीं, तो के यहाँ होगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अब के यहाँ कहीं भी हो सकता है ना। के राइट से सी देख रहा है, के राइट से सी, तो के यहाँ होगा तो यहाँ सी, ये यहाँ तो यहाँ सी, ठीक है। के से आई एक है और के से ए भी एक है, तो यहाँ ए हो जाएगा। फिर के बी जो है वो के जे के पास नहीं होगा, तो बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा, नहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं, बी यहाँ होगा, है ना। जी के राइट से एल, जी यहाँ तो राइट नहीं, जी यहाँ तो एक नहीं, हो ही नहीं रहा है, फिर ये जी के राइट से एल नहीं होगा, जी के राइट से एक छोड़ के एल में, जी के राइट से हाँ यहाँ हो सकता है ना। उसके बाद बचा ई, तो जी बी के बीच में जितने हैं, एक और बी और ई के फेस कर रहा है उसके बीच में, जी बी से एक है, तो है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये सही हो गया। के इमीडिएट नेबर के सेकंड राइट, यहाँ के इमीडिएट नेबर के सेकंड राइट नहीं, इसके एक दो यहाँ आ जाएगा, एफ आई थिंक हो गया। बी के जे के नहीं, हाँ यही सही। यदि ई भी अपना स्थान उसी तरह बदल लेते हैं जैसे आई एच बदलते हैं, ई और बी कहाँ गया, ई और बी, आई और एच, तो निम्न कौन सा आई की ओर उन्मुख व्यक्ति, आई अगर यहाँ आएगा, आई यहाँ आ जाएगा, तो कौन सा क्या बोल रहा है, आई के सामने देख, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेकंड राइट फेसेस आई, सेकंड एक दो यहाँ, तो जी है ना, ये तो जी है, और ई और बी ने बदल लिया है, तो वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ ई नहीं, वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ के नहीं, वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ, अरे यार एक भी नहीं हो रहा। ई भी अगर बदलना है अपना तो यहाँ ई हो गया, यहाँ बी हो गया, और आई और एच बदलना है तो यहाँ एच हो गया, यहाँ आई हो गया। फिर क्या बोला, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेकंड राइट ऑफ द वन हु फेसेस आई, आई यहाँ आ गया, इसके सेकंड राइट में जी है, नीचे देख रहा है ना, हाँ सेकंड राइट जी, तो वन हु सेकंड राइट ऑफ ई, सेकंड राइट ऑफ ई नहीं है, सेकंड लेफ्ट है, वन हु सेकंड लेफ्ट ऑफ के नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, हाँ हाँ ये होगा, हाँ थैंक यू, मैं तो सोचा पूरी पजल गलत है। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड वन हु फेसेस एल, के एंड वन हु फेसेस एल, एल कहाँ गया, ये हाँ, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ के, एक दो, ट्रू कौन सा, ई एल इमीडिएट नेबर है, ई कहाँ गया, ई और एल हाँ है, एच फेस डी बिल्कुल सही है, डी से थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड लेफ्ट नहीं, वन एंड टू। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु फेसेस ई विथ रिस्पेक्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट से फिफ्थ पे है ना, या राइट से एक दो तीन, थर्ड टू द राइट, ठीक है। ये चार ही क्वेश्चन थे इसमें, चेयरमैन वाला है भाई, ये क्वेश्चन करना है क्या, हाँ ये करा जा सकता है, चार चार ही क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना भाई, नंबर तो पूरा मिलता है। एक पर्सन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू लुक 3 डिपार्टमेंट, ये वाला है, हाँ फंस सकता हूँ पर ठीक है करते हैं यार, अब कहाँ तक सोचेंगे। 8 पर्सन वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, आईटी है, अकाउंट्स है और फाइनेंस है, पोस्ट है चेयरमैन एंड डायरेक्टर, चेयरमैन एंड डायरेक्टर। इन अकाउंट डिपार्टमेंट ओनली डायरेक्टर पोस्ट इज अवेलेबल, अकाउंट में डायरेक्टर बस अवेलेबल है ना, ओनली डायरेक्टर, दे ऑल डिफरेंट एजेस, ठीक है। द एज ऑफ द वन हु इज चेयरमैन इज even number and one who is director is odd. The age of the one who is chairman, chairman है even, तो ये है odd, ठीक है। The age of each person is less than 60, ठीक है। The age of all of them in whole number, all the information, ठीक है। Minimum 1 person and maximum 2 person each post, ठीक है। या तो एक या दो, ठीक है। 8 लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है जैसा भी। If it is given then the one
person who is chairman or director works with P or the one who age is 45, then it indicate both the person work in the same department. ठीक है, सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन द सेम पोस्ट. ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है. एस इज द डायरेक्टर. ठीक है, एस यहाँ आ जाएगा कहीं भी. हु वर्क विथ आर, तो एस और आर सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट. टी एज इज 29, यानी टी भी यहीं कहीं आएगा, है ना. हु वर्क विथ यू, तो टी एंड यू सेम डिपार्टमेंट. यू इज़ नॉट चेयरमैन, तो यू भी यहीं आ जाएगा. यू नीदर वर्क इन द अकाउंट्स नॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो यू यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा. ठीक है ना. यू की एज नहीं पता. पी नीदर वर्क विथ क्यू आर, पी क्यू और आर के टुगेदर नहीं है. क्यू एज इज 41, तो क्यू भी यहीं आ जाएगा. वर्क विथ ओनली डब्ल्यू, क्यू एंड डब्ल्यू ओनली, क्यू एंड डब्ल्यू सेम ओनली. ओनली ना मतलब कोई एक होगा, एक एक होगा, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 ऐसा ही होगा. एक एक यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ कोई है नहीं, तो यही होना है ना. क्यू और डब्ल्यू, है ना. मेरे हिसाब से ये वी द एज ऑफ वी 7 ईयर मोर देन क्यू, क्यू से 7 ज़्यादा है, यानी कि वी यहाँ आ जाएगा क्योंकि क्यू यहाँ है. ऑड ऑड जुड़ेगा. वी डज नॉट वर्क विथ यू, वी यू टुगेदर नहीं है. पी एंड आर वर्क इन सेम पोस्ट बट डिफरेंट डिपार्टमेंट. पी एंड आर सेम पोस्ट है, पी आर सेम पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट. द एज ऑफ वी एंड क्यू इज द सेम, सेम एज नहीं, डिफरेंस वी एंड क्यू सेम टी एंड पी. टी जो है वो पी से छोटा है. वन हु इज 52, वन ऑफ द एज, अच्छा एक एज है 52. एस 2 ईयर एल्डर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज 1 ईयर मोर देन आर, आर से एक ज़्यादा. ठीक है, एस से 2 ज़्यादा है, मतलब ऑड में ऑड, तो डब्ल्यू भी यही होगा. डब्ल्यू आर से एक ज़्यादा है, यानी आर यहाँ आ जाएगा. यही डिफरेंस बिटवीन वी एस इज 1 ईयर मोर देन द एज, यू इज यंगर देन क्यू. ठीक है, अब क्या होगा, 60 से सब कम है. ठीक है, क्यू क्या बोल रहा था, पी जो है क्यू आर के साथ नहीं काम करता, क्यू आर के साथ पी काम नहीं करता. ठीक है, टी यू सेम डिपार्टमेंट में है, एस आर भी टी यू सेम डिपार्टमेंट में, यानी टी यहाँ या यहाँ कहीं भी आ सकता है ना. ठीक है, एस आर सेम डिपार्टमेंट में है, एस कहीं भी हो सकता है. पी क्यू आर के साथ काम नहीं करता. क्यू डब्ल्यू सेम ओनली, सेम क्या डिपार्टमेंट था क्या, कहाँ गया भाई, ये कंडीशन कहाँ थी. क्यूज एज इज 41 एंड वर्क विथ ओनली डब्ल्यू, वर्क विथ ओनली मतलब कि चाहे डिपार्ट, हाँ हाँ, तो सेम ओनली मतलब क्यू और डब्ल्यू सिंगल आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं. कंडीशन ही बना लेते हैं, सी चेयरमैन और डायरेक्टर, है ना. उसके बाद यहाँ पे यू ले लिया, है ना, यहाँ चेयरमैन कोई है नहीं, तो एक बार क्यू एंड डब्ल्यू यहाँ ले लिया एंड एक बार यहाँ ले लिया. नहीं नहीं सेम आएगा, यानी यहाँ भी हो सकता है ऐसा. ठीक है ठीक है ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है, वी क्यू से 7 साल बड़ा है. किसी और की एज नहीं दी ना, 41 52, हाँ 29 दिए. टी एज इज 29, टी जो 29 है. टी जो है यू के साथ काम करता है. अरे तो टी यहीं आ जाएगा. ठीक है, टी यहाँ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वी क्यू से 7 साल बड़ा है. वी क्यू से, ठीक है, अभी वी यू टुगेदर काम नहीं करते, वी क्यू टुगेदर काम वी यू नहीं करते, तो वी यहाँ नहीं आएगा, वी यहाँ नहीं आएगा, तो वी यहाँ आ सकता. इसमें केस में तो यहीं कहीं आएगा दोनों में से. क्यू ऑड है तो वी यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इस केस में वी यहाँ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद पी आर सेम पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट. पी आर, तो पी आर इस केस में तो यहाँ ऐसा ही आएगा, ये तो कुछ नहीं है ना भाई. पी आर यहाँ आ जाएगा, इसमें भी पी आर यहीं आएगा, है ना. पर पी आर कहाँ आएगा नहीं पता, या तो यहाँ आएगा पी, या तो यहाँ आएगा, या तो पी यहाँ आएगा, या आर यहाँ आएगा. ठीक है, हाँ. एस डब्ल्यू से 2 साल बड़ा है. एस टी यू भी, एस यहाँ, हाँ तो एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा. टी यू क्यू डब्ल्यू टी यू क्यू डब्ल्यू. ठीक है, 2 2 4 5 6, 2 और आएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा. 2 2 4, अरे नहीं, यहाँ पे पी और आर सेम डिपार्टमेंट वाली बात थी ना, तो पी आर यहाँ एक आएगा और यहाँ एक आएगा. 2 2 4 5
6 7 8 डन डन डन, ये वाला डन होगा। इस वाले में 2 2 4 5 6 7 8, ये भी डन, मतलब लिखने का डन हो गया। एस आर सेम डिपार्टमेंट में है, अरे एस आर सेम डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में बोला ना, मतलब एस यहाँ आ रहेगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। टी यू भी सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट। पी क्यू आर के साथ नहीं है, पी क्यू आर के साथ नहीं है। क्यू 41 का है, क्यू 41 का है। डब्ल्यू सेम डिपार्टमेंट में, वी क्यू से 7 साल बड़ा है, 48 होगा वी। वी यू टुगेदर नहीं है। पी आर सेम पोस्ट में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट। वी क्यू का डिफरेंस है 7, तो टी पी का भी 7 है, टी पी का 7 है। पी से 7 साल बड़ा है टी, है ना, +7। 52 किसी की एज है। एस डब्ल्यू से 2 साल बड़ा है, इससे 2 साल बड़ा है। डब्ल्यू आर से, अरे यार इसका तो पता ही नहीं, वी एस के बीच के अरे यार वी एस, अरे किसी का एज का नंबर, रुक जाओ। टी का 29 बोला ना, 29 यानी ये 22 हो गया है ना, ठीक है, तो टी पी निकल गया। अब फिर एस से डब्ल्यू, एस डब्ल्यू नहीं पता, डब्ल्यू आर नहीं पता, यू क्यू नहीं पता। 52 है ना एक का, तो 52 आर हो जाएगा। फिर आर से एक ज़्यादा, 53 ही हो जाएगा, और इससे 2 ज़्यादा, ये 55 हो जाएगा, और एक 52 बचा है, ये 52 हो गया ना। वी एस के बीच का अंतर क्या है, 7 है, तो यू क्यू का अंतर, यू और क्यू के अंतर से एक ज़्यादा 7, यानी कि 6, यानी कि 35 होगा, तो इसके बीच का अंतर 6 और एक 7 होगा। नाइस नाइस, बन गया। होम ऑन द फॉलोइंग पर्सन वर्क विथ अकाउंट डिपार्टमेंट्स, ये वाला सही है ना, हाँ। अकाउंट्स में क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू सही। द वन हु इज़ 22 यहाँ है। एस आर सिमिलर है बोल रहा है ना, हाँ। एस आर पी, एस आर पी वन हु वर्क विथ डब्ल्यू, डिपार्टमेंट का है क्या है। एस आर, आर की एज E1 में, पी भी E1 में, डब्ल्यू के साथ काम करता है वो, तो यहाँ हो गया ना। सेम सिंगल सिंगल रह रहे हैं क्या, पी ये भी सिंगल है, पी भी सिंगल है, एस भी सिंगल है, आर सिंगल नहीं है, और अरे यार ये सिमिलैरिटी कैसे लाऊं। द वन हुज एज इज 22 सिमिलर है आईटी में, अच्छा इसमें 3 लोग हैं, नहीं कैसे सिमिलर होगा यार। एस आर, एस नीचे है, आर नीचे है, पी ऊपर है, अच्छा चेयरमैन डायरेक्टर वाला तो नहीं, ये लोग एस आर ये सेम, एस नहीं, छोड़ भाई। डब्ल्यू 53 बिल्कुल सही है, यू 29 नहीं है, टी 35 एस 52 नहीं है, वी 55 नहीं है। यू से हाउ मेनी ओल्डर, यू से कितने, 35 से बड़ा कौन है, 1 2 3 4 5, 2 छूटा है। किसका जन्म, अरे भाई इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है ना, 22 वाला पी हो गया, एस यहाँ हो गया, अरे 11 दूनी 22, 11 पंच 55, आर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पी छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, करना है इसको, करना है, करना तो है। कितने क्वेश्चन, 16 ही हुए हैं यार, करते हैं और क्या भाई, है ना, यही वाला करते हैं। 12% बॉर्न 6 मंथ्स में है, मार्च अप्रैल, अच्छा 6 और किस, ठीक है, मार्च अप्रैल जून, मार्च अप्रैल जून, उसके बाद अगस्त नवंबर और दिसंबर, और 3 3 4 6 और 21, 6 और 21, 6 21, 6 21, 6 21 और 6 और 21, बीच में लाइन मोटी, ठीक है। द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विथ लेटर विच कम्स बिफोर एम इन अल्फाबेटिकल बॉन्ड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जुलाई से, यहाँ पे एम के बाद वाले हैं, नहीं आफ्टर एम बोलो ना, बिफोर एम, आफ्टर एम वाले सिर्फ 4 ही है मतलब, है ना।
द पर्सन नेम हैज़ इवन लेटर वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ ऑड नंबर, ऑड मंथ बराबर इवन नंबर लेटर, ठीक है। ऑड डेज एंड द नंबर ऑड लेटर है, ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो इवन डेज, ठीक है। एडम बॉर्न, ओके, एडम यानी कि ये इवन नंबर लेटर है, ऑड मंथ में आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ हो सकता है। अभी ये सोचेंगे यार, बिफोर एल्सा ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन एल्सा एंड जेसन, एडम एंड एल्सा नॉट बॉर्न एट एडजेसेंट ईच अदर, एडजेसेंट नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर टीना इज सेम एज आफ्टर एल्सा। रोमन बॉर्न 2 पर्सन बिफोर पीटर, रोमन पीटर। एडम एंड पीटर बॉर्न सेम डेट, एडम एंड पीटर सेम डेट। The number of person born between Tina and Peter is same as the Sana and Nasir. Only 2 person born between Rocky and David. Cruz neither born same month, Elsa or Akil. Cruz, Elsa or Akil neither born same month. Same month नहीं है, ठीक है। तो 4 लोग हैं जिनका एम के बाद आता है टीना, MNOPQR, रोमन, पीटर और रॉकी, ठीक है। अब रॉकी के बाद 2 डेविड कहीं भी हो सकता है, टीना और एल्सा का पेयर है ना। और ये इवन ऑड मंथ का भी बोला था ना, 4 है मतलब ऑड मंथ में आएगा ये, है ना। यहाँ ऑड मंथ ये वाला है और ये इवन मंथ है ना। तो 4 5 5 5, रॉकी में भी 5 है, रोमन में भी 5 है, पीटर में भी 5 है। नासिर, एम के बाद एम, नासिर। अरे जुलाई, जून है ना ये, एक सेकंड, ये जून है ना, रुक जाओ। तो यहाँ पे ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब और टफ है मेरे को लग रहा है ना। यहाँ पे जो लोग आएंगे वो कौन है, एडम है, एल्सा है, जेसन है, और कौन है, डेविड है, और क्रूज है, और सना, MNOP क्या है, सना ऊपर चलेगी, सना। और एक और जो बचा है वो नीचे आएगा, कौन है भाई, एम के पहले वाला, अकिल, अकिल, ठीक है। और ये ऊपर आएंगे, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें इवन मंथ सिर्फ ये है, ऑड लेटर किस में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें जेसन है और डेविड है। जेसन डेविड यहाँ आएंगे, ये दोनों यहाँ आएंगे, ठीक है। जेसन डेविड से एक शुरू कर लेते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जांपल जेसन यहाँ ले लो और जेसन यहाँ ले लो, तो डेविड यहाँ हो गया और डेविड यहाँ हो गया। जेसन से एल्सा एक छोड़ के है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बनेगी जेसन से, ये तो सेम है ना, जेसन से एक यहाँ ले लिए तो एडम यहाँ नहीं आएगा, फिर एडम यहाँ आएगा और एल्सा यहाँ आ जाएगा, फिर नहीं, टीना यहाँ आ जाएगा, है ना। और अगर जेसन से ये यहाँ ले लिए तो 2 तो 4, तो 2 तो 4, यहाँ टीना आ जाएगा। डबल पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, इसमें और जगह चाहिए। चलो छोटे छोटे से ले लेते हैं, यहाँ एक में ये यहाँ ले लेते हैं, है ना, और टीना यहाँ ले लेते हैं, है ना। और एक पॉसिबिलिटी में जेसन से यहाँ ले लेते हैं और 2 2 4 2 2 4 टीना यहाँ ले लेते हैं। एडम और पीटर की सेम डेट है, एडम इसके पहले है, एडम यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, तो पीटर भी वहीं होगा। रॉकी और डेविड 1 2 नहीं, 1 2, रॉकी यहाँ हो जाएगा, डेविड से 1 2, रॉकी यहाँ हो जाएगा, डेविड से 1 2, रॉकी तो यहीं होगा, हाँ। रॉकी डेविड वाला हो गया, ये टीना। और इसमें अब जेसन से एक छोड़ के एल्सा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसको छोड़ो अभी,
है ना। अकेल और उसका टीना पीटर का नहीं, एडम कहाँ होगा, एडम यहाँ हो सकता है, यहाँ दोनों में हो सकता है। यार ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, सेम मंथ में नहीं एल्सा और अकेल के, एल्सा यहाँ नहीं होगा, और क्रूज अकेल, तो यहाँ क्रूज होगा तो अकेल नीचे हो जाएगा इस वाले केस में, अकेल यहाँ, और इस वाले केस में अकेल यहाँ, है ना। और क्रूज यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। एडम के लिए जगह, एडम किसके, एल्सा के ऊपर है ना, तो एल्सा यहाँ नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत हो गया। एडम और क्रूज यहाँ होगा, एडम और क्रूज ये दोनों में हो सकता है। अब एडम और पीटर की सेम डेट है, अगर एडम 6 है तो पीटर 6 होगा, अगर 21 है तो 21 होगा। टीना पीटर के बीच में सना और नासिर, टीना पीटर सना नासिर, अभी नहीं है। टीना एल्सा हो गया, रोमन पीटर, रोमन पीटर, रोमन पीटर कहीं भी हो सकता है। ओके लेट्स सी, अच्छा यहाँ पे ऑड इवन मंथ ना, हाँ रुक जाओ, यहाँ ऑड नंबर ऑफ डे में इवन नंबर लेटर, टीना के बाद इवन नंबर लेटर सिर्फ सना है, तो सना यहाँ होगी, है ना। उसके बाद रोमन पीटर के लिए एक ही जगह बचती है, रोमन पीटर, तो पीटर यहाँ है तो एडम भी 6 में होगा, क्रूज यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला था, एक और एक ही बचा है पर्सन, आई थिंक डन, क्या हो चुका है हमारा, नासिर, नासिर यहाँ आ जाएगा। टीना पीटर में कितने लोग हैं, 3, तो सना और नासिर में नहीं हो रहा है यार, सिट। चलो ये वाला देखते हैं यार, चलो जेसन के एक छोड़ के एल्सा यहाँ, एक छोड़ के यहाँ, एल्सा के ऊपर यहाँ नहीं, एडम यहीं कहीं आएगा। अब बोला था अकेल जो है वो क्रूज सेम मंथ में नहीं, तो अकेल यहाँ, क्रूज और यहाँ आ जाएगा, क्रूज और एडम, है ना। टीना एल्सा, टीना यहाँ आ जाएगा। उसके बाद रोमन पीटर, रुक जा, टीना के बाद सना यहाँ आ जाएगा, रोमन पीटर, रोमन यहाँ आ जाएगा, पीटर यहाँ आ जाएगा, तो टीना और पीटर के बीच में 2 हैं, सना और नासिर, यस दैट्स इट, हो गया। हु वाज अमंग बॉर्न ऑन 21 अप्रैल, अप्रैल ये है ना, 21 में नासिर, बिफोर एडम नहीं, बिफोर पीटर, थैंक यू भाई। आ गया पर्सन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर बॉर्न इवन नंबर डेट में, द वन हु इमीडिएट बिफोर डेविड, डेविड की सही है। द वन हु बिफोर 3 पर्सन आफ्टर नासिर, 1 2 यहाँ नहीं, बिल्कुल सही है। क्रूज, क्रूज कहाँ गया, क्रूज का तो फिक्स, ओके ओके अभी नहीं किया हमने, क्रूज का कुछ दिया था क्या, एडम, एडम और पीटर सेम डेट, पीटर 6 है, एडम यहाँ हो जाएगा, क्रूज यहाँ हो जाएगा, तो लास्ट में क्या दिया, क्रूज नहीं, 1 और 2। एल्डर देन रॉकी, रॉकी के पहले पैदा कौन हुआ भाई, रॉकी कहाँ गया ये, तो 6 जून रॉकी, हाँ बिल्कुल सही, 6 अप्रैल बिल्कुल सही, और नासिर सब बड़े हैं इससे। हाउ मेनी पर्सन आर बॉर्न बिटवीन टीना एंड द वन हू बॉर्न इमीडिएट बिफोर डेविड, इमीडिएट बिफोर डेविड एंड टीना, ये और टीना, 3 3 6 इमीडिएट बिफोर डेविड, यानी यहाँ से काउंट करना है, और टीना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये वाला अभी नहीं दे सकते, 2 मिनट है, कोई सिंगल क्वेश्चन स्टेटमेंट ये वाला ही कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ये क्या है, रुक जाओ, ये पढ़ लेते हैं, है ना। स्टेटमेंट अजम्पशन ही कर लेते हैं यार, 2 3 जो भी, क्या पूछ रहा है, अजम्पशन ना, हाँ। टू इनकरेज एंड थैंक पीपल हु गॉट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग नेशन वाइड वैक्सीन ड्राइव, पीवीआर ने इंक्लूड किया ये ऑफर कस्टमर के लिए एज पार्ट ऑफ स्कीम, वन वैक्सीनेटेड गैस जो होगा अनदर टिकट फ्री मिल जाएगी सिलेक्टेड कंटेंट पे, एज वेल एज F&B फूड एंड बेवरेज कॉम्बो फ्री विद परचेज ऑफ अनदर in the first week of reopening. In addition to vaccination staff, PVR will continue to maintain stringent hygiene protocols, along with the minimal human contact across all touchpoints. Checkered seat with only 50% occupancy per state protocol. फेशियल डिस्टेंस मार्किंग, डिजिटल कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, अच्छा काम किया। सीट रेगुलर सैनिटाइजर, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग assumption which is implicit stated above? Giving such offer will encourage more and more people get vaccinated, सही लग रहा है। गवर्नमेंट SOPs कैन प्रूव फिनोमिनल केक, नहीं पता। देयर इज अ डाउनफॉल नंबर ऑफ केसेस, नहीं। सेफ्टी मेजर विल इंश्योर गुड कंट्रोल ऑफ स्प्रेड, और यार अजम्पशन क्या था, है ना, यही होगा अजम्पशन कि वो चाह रहे हैं वैक्सीनेटेड हो, ये तो नहीं चाहेंगे कि डाउनफॉल हो जाए, डाउनफॉल इन द नंबर नहीं। सेफ्टी मेजर विल इंश्योर अ गुड कंट्रोल, है ना, ये भी सही लग रहा है, पर पहला ज़्यादा लग रहा है।
प्रूफ वाला इन्फर्ड कर सकते, पीवीआर कंट्रीब्यूटिंग स्पीडिंग ऑफ वैक्सीनेशन रेट, सही। गवर्नमेंट हैज़ इशूड स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बिफोर, हाँ तभी तो हुआ वैक्सीनेशन, द गवर्नमेंट हैज़ इशूड स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बिफोर ओपनिंग द पीवीआर, हाँ ऐसे ही कुछ है। वैक्सीनेशन ऑफ देयर एंटायर स्टाफ हैज़ बिकम अ प्रायोरिटी फॉर मीडिया ऑपरेटर इन वेरियस स्टेट्स, नहीं पता भाई ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। प्रोबेबल कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मेंटेनिंग ऑप्टिमम इनकम रेशियो, ट्राइंग टू सेल मोर टिकट, फोकस सोशल डिस्टेंसिंग, नो ये चेकर्ड वाला तभी तो आया था। हाँ पर पहला भी लग रहा है स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए, नहीं 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 सीट है। केयरफुल इफेक्ट, 3 people on an average are killed every day in the capital while crossing railway according to the release of Delhi. Probable cause क्या, most of death occurred people who have ear plug on, हाँ सही। there is lack of man railway cross, अरे यार छोड़ो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा। हाँ लेट्स सी क्या रहता है, 2 गलत भी हो गए, मार्क्स तो चलो 23 है, कम ही है, मतलब वैसे तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ इसलिए भी थोड़ा है ना, एक्यूरेसी भी थोड़ी गिर गई है। कौन से 2 क्वेश्चन गलत है वो देखते हैं, फिर एनालिसिस भी देख लेते हैं एंड बाकी चीज़ें भी। 2 गलत, ओके मतलब इन्फ्रेंस वाला सही था, ये गलत हुआ है। और ये 5, ओके पूरे डॉलर हो गए थे, एक भाई मैंने पूरा गलत कर दिया। अच्छा यहाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे भाई ये मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, ये ऑड है, ये इवन थोड़ी ना है भाई, कितना घटिया मिस्टेक, कितनी घटिया और सिली मिस्टेक है ये। चलो रैंक तो आई थिंक ठीक है, मतलब अगर मैं जब तैयारी कर रहा था उस टाइम देखते तो शायद ये थोड़ी ज़्यादा रैंक पीछे लग रही होती, बट फिर भी अभी 99 परसेंटाइल इज़ गुड, ठीक है। 95 के ऊपर, 90 परसेंटाइल के ऊपर मीन्स में 90 के ऊपर कुछ भी अच्छा है, ठीक है। हाईएस्ट जो गया वो 34 गया। अच्छा अगर हम लोग गलत नहीं करते तो क्या होता, अगर वो एक जो गलत हो वो डब्लू वाला वो तो गलत होता है ना, एक नहीं होता तो 21 सही होते है ना, तो 1-1.5 नंबर जो भी है बढ़ता हो, तो 24 पे हाँ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये यहाँ पे देखो 34 वाला फर्स्ट पे ना, उसके बाद सीधे 30 पे है ना, मतलब 30 अच्छा नंबर होता अगर कर लेते हैं। चलो बस इतना ही है, बाकी इम्प्रूव करो यार है ना। मैं भी, मेरा तो अभी क्या है इसका कोई वो नहीं है, सेंस नहीं बन रहा है, अदरवाइज़ प्रैक्टिस करता कमियाँ निकलती। अच्छा एक बार ना एनालिसिस इसका अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट कर देना, तो इस वाले सेक्शनल टेस्ट का ना हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, मैं बताऊँगा कि कैसे करना है अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।